हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल बेटा। मैं आपका बाबा सर और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक सीरीज लेके जिसका नाम है जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट। ये सीरीज बेटा बहुत तगड़ी सीरीज है और जिन जिन बच्चों को आपके किसी टॉपिक में आपके कंफ्यूजन होता है उन टॉपिक को मैं यहाँ पे इस सीरीज में पढ़ाता हूँ। जैसे कोई बच्चा है बोल रहा है कि सर मुझे एसटीडी में प्रॉब्लम आ रही है, एसटीडी मुझे समझ में नहीं आया है, बाकी पूरा चैप्टर समझ में आ रखा है, तो उस बच्चे को पूरा चैप्टर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है या उस चैप्टर में खोज के कि एसटीडी कहां पे होगा वो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मेरा ये वीडियो देख सकता है जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट, जिसका टॉपिक है आपके यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी। ये वीडियो बेटा उन बच्चों के लिए जो आपके मैंने अभी बताया कि सिर्फ टॉपिक कमजोर होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन ही आपके क्या होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से आपके क्लियर नहीं होगा तो वो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेंगे और वही बेटा सिलेक्शन को रोकता है। तो उन बच्चों का भी सिलेक्शन होगा अब जिनके कुछ टॉपिक कमजोर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कमजोर है, बाकी पूरा चैप्टर क्लियर है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक की। बहुत सारे टॉपिक मैं करवा चुका हूं, लेकिन आज का टॉपिक रहेगा बेटा यौन संचारित रोग। आपके यौन संचारित रोग क्या है, इनका और क्या नाम है, ठीक है, सारी चीजें बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आपके यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, यानी कि आपके इंग्लिश में और शॉर्ट में क्या कहते हैं, आपके शॉर्ट में आपके कहते हैं मेरे बच्चे एसटीडी। क्या कहते हैं, एसटीडी कहते हैं। तो ये आपको फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब आगे बात करें परिभाषा की कि ऐसा रोग या संक्रमण जो मैथुन के द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, दूसरा नाम वेनेडियल डिजीज, रतिज रोग, ठीक है, जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंफेक्शन, ठीक है, ये आपके इनके क्या हो जाएंगे बेटा, नाम हो जाएंगे। तो ये नाम आपको क्या रखने हैं, सारे नाम याद रखने हैं और ये चीज पता रखनी है कि जो एसटीडी, एसटीआई, वीडी या आरटीआई होते हैं वो आपके किसके द्वारा फैलते हैं, मैथुन के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, ये नाम फुल फॉर्म कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगले आपके जो रोग हैं उनके नाम बता दूं मैं एक बार, कौन कौन से रोग है जो एसटीडी के द्वारा फैलते हैं। सबसे पहला रोग है आपके सुजाक, जिसे कहते हैं गोनेरिया, और ये आपके एक नाइजीरिया आपके गोनेरियाई जीवाणु है उसके द्वारा फैलता है। रोगों का नाम तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन रोग जनकों का नाम आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। आ सकता है बेटा, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाले में आ सकता है कि खंड ए और खंड बी का क्या करो, मिलान करो। खंड ए में आपके रोग का नाम लिख दिया, खंड बी में आपके रोग जनक का नाम लिख दिया, या वो रोग जनक क्या है, जीवाणु है या विषाणु, उसका नाम लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो याद रखना है नाइजीरिया गोनेरिया आपके जीवाणु है जिससे गोनेरिया होता है, सुजाक होता है। अगले रोग की बात करते हैं सिफिलिस की, तो टोपेनिमा आपके पैलिडम होगा, ये भी आपके क्या है, जीवाणु है। अगला आपके जननिक परिसरप जेनाइटल हर्पीज, जो कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। ठीक है मेरे बच्चे, इंपोर्टेंट रोग है। सर इंपोर्टेंट क्यों है आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, चलिए अगला है क्लेमीडिया था। क्लेमीडिया आपके ट्रैकोमेटिस द्वारा होता है, ये भी आपके क्या है, जीवाणु है। देखो अभी मैंने ये जीवाणु, ये जीवाणु, ये जीवाणु। अगला है बेटा ट्राइकोमोनासता, ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस द्वारा होता है और ये क्या है, आपके प्रोटोजोआ है। अगला है लैंगिक मत्स्य, और ये लैंगिक मत्स्य होते हैं ये ह्यूमन पेपिलेमा वायरस द्वारा। देखो अगर पीछे वायरस लगा है तो आपको ही पता रहेगा ये क्या है, विषाणु है। तो इनका तो नाम पता चल रहा है,
ठीक है, कि ये क्या है, विषाणु है। अगला बेटा यकृत, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी आगे बताऊंगा। यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा होता है, और आपके जो HIV होता है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि HIV आपके रोग एड्स रोग है। HIV इसलिए इसका वायरस का नाम हो जाएगा, एड्स आपके क्या है, रोग है। ठीक है, HIV क्या हो जाएगा, वायरस का नाम हो जाएगा, लोग HIV कहते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने भी वही लिख दिया। चलिए, इसका वायरस कौन सा होगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये भी क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। तो 3 मैंने आपके जीवाणु के, 4 आपके ये वाला, ये 2 आपके हो गए कौन से, वायरस वाले, और 1 हो गया बेटा कौन सा आपका, प्रोटोजोआ। 8 रोग है टोटल। ठीक है, विषाणु द्वारा मैं यहां लिख देता हूं, आपको ऐसे करके याद चलोगे तो याद हो जाएगा। विषाणु वाले कितने हैं, 4 है। ठीक है, जीवाणु वाले कितने हैं, 3 हैं, और 1 प्रोटोजोआ वाला है। एक कौन है आपके, प्रोटोजोआ वाला। सबसे पहले प्रोटोजोआ को याद करो। किसको याद करो, प्रोटोजोआ वाले रोग को याद करो। तो उसको याद करना बहुत सिंपल है, एक ही है तो ट्राइकोमोनास तथा ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ठीक है, ये आपको आपके इसका रोग जनक का और आपके रोगों की सूची को आपको बेटा याद करना पड़ेगा। एक जगह लिख के मैंने आपको दे दी। अब याद करने का यही है कि इसको बार बार देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और एग्जाम में आपके अगर क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा, सिलेक्शन होने के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बच्चे, यही चीजें आपको करते हुए चलना है कि आपके जहां जहां जिन टॉपिक में आपके प्रॉब्लम आ रही है उनको एक जगह कर लो। इसके नोट्स बनाओ, आप वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। पहली बार में समझ नहीं आता तो दूसरी बार देखो, इन टॉपिक को फिनिश करो बेटा। इनको बार बार 50 बार पढ़ने से अच्छा 2 बार पढ़ के तगड़ा कर लो। 50 बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आएगा अगर नहीं करोगे तो। इनको लेके बैठ गए हो मतलब खत्म करो इन टॉपिक को। जिंदगी में कभी भी दूसरी बार देखने का मौका मत देना इनको। ठीक है, अगर ऐसा कर लोगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। चलिए अगले आपके चलते हैं, आपके संचरण के तरीके। यकृत शोथ बी और HIV कैसे फैलते हैं। एक संक्रमित व्यक्ति के साझा प्रयोग से सुइयों, मतलब एक व्यक्ति है जिसको एड्स हो रखा है, यकृत शोथ बी हो रखा है, तो अगर वो किसी सुई का प्रयोग किया और उसका आप कर लेते हो प्रयोग, तो आप में एड्स होने के या यकृत शोथ बी होने के चांस क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, बढ़ जाएंगे। तो किसी भी सुई का साझा प्रयोग नहीं करना है, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सामने वाले को कोई बीमारी है या नहीं हुई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हो गई तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। संदूषित आपके रक्तदान के द्वारा, अगर किसी व्यक्ति को ये रोग है और उसका रक्त आपको चढ़ा दिया तो आपको भी रोग होने के क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, चांस हो जाएंगे। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से भी क्या है बेटा, रोग होने के चांस है। पहले रक्त का टेस्ट करवा लो उसके। ठीक है, चलिए आगे। संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में अगर किसी मां को आपके रोग हो रखा है तो उसके बच्चे में भी रोग होने के क्या हो जाते हैं, चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके ये 3 तरीके हो गए ये रोग फैलने के, कौन सा, HIV और यकृत शोथ बी। अब आगे बात करता हूं उपचार की संभावना कि उपचार क्या क्या है। ठीक है, अच्छा किसका उपचार है और किसका नहीं है। मैंने अभी 3 रोग इंपॉर्टेंट लिखाए थे, यकृत शोथ बी, जननिक परिसरप और HIV। इनका उपचार आपके संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी रोग आपके उपचार योग्य है। ये 3 रोग है आपके उपचार योग्य नहीं है। इनके अलावा जितने भी रोग हैं आपके उपचार योग्य है, मतलब उपचार हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन डाल दो बेटा, क्या, कि प्रारंभिक अवस्था में उनका पता लग जाना चाहिए। अगर प्रारंभिक अवस्था में उनका पता नहीं लगा फिर इनका उपचार संभव नहीं है मेरे बच्चे। तो उपचार आपके तभी संभव है जब इनका क्या है कि आपके शुरुआती अवस्था में पहचाना जाए और इनका उचित ढंग से क्या करवाया जाए, आपके उपचार करवाए जाए, तो इनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले की बात करते हैं। आपके अगला मतलब टॉपिक तो ये है, अगला आपके क्या हो जाएगा, हेडिंग शुरुआती लक्षण। शुरू में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो आपके जननिंग क्षेत्र जो गुप्तांग है,
जो जननिक क्षेत्र है, जो गुप्तांग है, वहां पे खुजली होगी, तरल स्त्राव होगा, हल्का दर्द होगा और सूजन होगी। ये आपके क्या हो जाएंगे, शुरुआती लक्षण हो जाएंगे। शुरू में ही अगर आपको लक्षण दिखाई देंगे, अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो अपन को यही सोच के डॉक्टर के पास जाना है, एसटीडी होने के चांस है। ठीक है, एसटीडी होने के क्या है, चांस है, डॉक्टर के पास जाना है, शुरुआती लक्षण में ही आपके इलाज करवा देना है। अगर एड्स, हेपेटाइटिस बी या जननिक परिसरप नहीं है तो आपका उपचार संभव है, और अगर ये हैं तीनों तो फिर बेटा तैयारी करो आत्मा का परमात्मा से मिलन की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जोखिम की। तो जोखिम आपके क्या क्या और क्या हो सकते हैं होने के बाद। उचित इलाज ना होने पर गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे श्रोणि सोतज रोग, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये फुल फॉर्म याद रखना। गर्भपात हो सकता है, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो गर्भपात हो सकता है, मृत शिशु का जन्म हो सकता है, अपस्थानिक सगर्भता हो सकती है, स्यूडो प्रेगनेंसी हो सकती है, बंध्यता हो सकती है, जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। ये आपके इसके अलावा भी आपके हो सकते हैं। देखो शुरुआती लक्षण तो ये हो गए, लेकिन ये भी आपके होने के चांस है। ठीक है मेरे बच्चे, तो चलो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, बचाव क्या हो सकते हैं इसके। बचाव की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो बचाव किसी अनजान व्यक्ति से या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो, अगर आपने यौन संबंध बना लिया, क्या पता उस व्यक्ति को एड्स हो, हेपेटाइटिस बी हो, जननिक परिसरप हो, तो वो रोग आप में होने के चांस हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, बहुत से व्यक्तियों के साथ भी आपके यौन संबंध नहीं बनाने हैं, ऐसा आपके बिल्कुल नहीं करना है कि 5-6 व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रहे। नहीं बच्चे, ये आपके एसटीडी होने के चांस बढ़ जाएंगे यहां पे। ठीक है, ये दोनों अगर हैं, अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाए हैं, तो एसटीडी होने के क्या हो सकते हैं, चांस बढ़ सकते हैं। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें, यह आपके एसटीडी से बचाता है, और यह एक प्रकार का बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है। तो दो काम हो गए। ठीक है, एक तो एसटीडी से बचाना और एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब प्रेगनेंसी होने से बचाता है, प्रेगनेंसी को रोकता है। ठीक है बच्चे, चलिए यदि कोई आशंका है आपको कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, आपके शुरुआती लक्षण जैसे गुप्तांगों में खुजली होना, तरल का स्त्राव होना, सूजन होना, अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो आप तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चले और पूरा इलाज करवाएं। रोग का पता लगाएं कि भाई रोग है या नहीं है, या ऐसे ही है। ठीक है, और उसका क्या करवाएं, पूरा इलाज करवाएं। तो ये किसके बारे में हो गया बेटा, बचाव के बारे में। ये हो गया आपके यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी के बारे में। बिल्कुल छोटा सा वीडियो था, पूरी एसटीडी मैंने करवा दी, कौन कौन से रोग है, कौन कौन से आपके रोग है ऐसा जिनका प्रारंभिक जांच अगर पता चल जाए तो उपचार संभव है, किसका उपचार संभव नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब बेटा मैं आपसे ये बता दूं कि हमारे जो सीयूटी हिंदी मीडियम है उसमें आपके दीपावली का ऑफर चल रहा है। हिंदी के महापैक पर आपके भारी डिस्काउंट है, यानी कि 4499 में आपके बैच मिल रहा है महापैक। महापैक का मतलब है जितने भी बैच आते हैं, आपकी जितनी अवधि के लिए आपने बैच ले रखा है उस अवधि में जितने भी बैच आते हैं आपके, वो सारे बैच आपको एक साथ इसी प्राइस में मिलेंगे। और लाइव बैच आपके 2999 में मिल रहा है। अब इसके साथ और भी सरप्राइज है। क्या है सर? बैच लेने के बाद आपको एक ऐसा पहिया घुमाना है, व्हील घुमाना है। ठीक है, अगर उसमें रिफंड आता है तो पूरा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बुक आपके फ्री, ई बुक फ्री मिल जाएगी और बुक भी फ्री मिल जाएगी। जो हार्ड कॉपी है वो भी आपके फ्री का ऑप्शन है इसमें, वो आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये भी ऑप्शन है। अगला डिजिटल वॉच का ऑप्शन है। तो इनमें से आपके कुछ भी आ सकता है, और ये बैच परचेज करने के बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, और एक एश्योरिटी दी जाती है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता
तो आपको बेटा अगले साल के लिए भी, अगर आप अगले साल तैयारी करते हो तो आपका बैच की जो एक्सपायरी डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये आपके किसके बारे में था, बैच के बारे में। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है हमारे, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, और ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां मैं आपके क्विजेज कराता हूं, शाम को लाइव सेशन लेता हूं। और अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पे अगर कोई भी आपको डाउट है तो मुझसे आप यहीं से बात कर सकते हो, ठीक है। और अदर कोई जरिया नहीं है। अगर कोई बच्चा आपके बैच ले रहा है तो ये बायो बाबा आप कोड यूज कर सकते हो, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, ये तो था बेटा टेलीग्राम के बारे में। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लग रही है आपको सीरीज, जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट। ठीक है बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किसका चाहिए। ठीक है बच्चे, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इस टॉपिक में डाउट है। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।